तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ विटामिन डी, जिसमें सनलाइट हो जाएगा, फूड सोर्स हो जाएगा और अदर सोर्स हो जाएगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। तो अपन देखते हैं क्या सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इज यूनिक बिकॉज इट इज डेराइव फ्रॉम बोथ सनलाइट एंड फूड्स। जो विटामिन डी है वो ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन से होते हैं, ए, डी, ई के। लेकिन ये डी जो होता है वो यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है, क्योंकि ये अपन को किससे मिल जाता है, सनलाइट से भी मिल जाता है और फूड से भी मिल जाता है। बाकी जो भी विटामिन होते हैं वो सनलाइट से नहीं मिलते। जो विटामिन डी है वही तो सनलाइट से मिल रहा है, इसलिए विटामिन डी क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है। तो सनलाइट से कैसे मिलता है, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो सनलाइट ही होती है वो क्या होती है, मेन सोर्स होती है विटामिन डी के लिए। It is synthesized in the body by action of UV rays of sunlight on 7-dehydrocholesterol stored in the skin। जो अपनी स्किन है उसके अंदर क्या होता है, 7-dehydrocholesterol स्टोर्ड होता है। तो इसके ऊपर क्या यूवी रेज जो होती है ना, जो सन की यूवी रेज वो क्या करती है, एक्शन करती है, जिस वजह से जो 7-dehydrocholesterol होता है वो किस में चेंज हो जाता है, विटामिन डी में चेंज हो जाता है। यानी कि यूवी रेज की प्रेजेंस में 7-dehydrocholesterol किस में चेंज हुआ, विटामिन डी में चेंज हो गया। तो विटामिन डी किससे मिल गया अपन को, यूवी रेज से मिल गया, यानी कि सनलाइट से मिल गया। इवन गिवन 4-5 मिनट्स टू सनलाइट एक्सपोजर कैन सिंथेसाइज एडिक्वेट विटामिन डी। मतलब क्या है, अपन को दिन में 5 मिनट तक सनलाइट में अपन बैठते हैं तो भी क्या हो जाता है, अपने विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट होती है, एडिक्वेट रिक्वायरमेंट, वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। बेराइज सच एज क्लोथिंग, फॉग, विंडो ग्लास एंड मेलेनिन पिगमेंट इन द स्किन इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, विटामिन डी के सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है। क्या क्या, क्लोथिंग, मतलब कुछ लोग जो मुस्लिम लड़कियां वगैरह क्या रखती है, बुर्का रखती है, तो सनलाइट उनको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या, विटामिन डी भी नहीं मिलेगा, विटामिन डी नहीं बनेगा। फॉग हो गया, विंडो ग्लासेज हो गई, मिलेनिन पिगमेंट हो गया स्किन के अंदर, तो ये इंटरफेयर कर देते हैं किसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी के अंदर। विटामिन डी के सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए वो डायरेक्ट नहीं मिल रही है। सनस्क्रीन लोशन आल्सो प्रिवेंट विटामिन डी फॉर्मेशन। और जो सनस्क्रीन लोशंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, विटामिन डी के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि उससे भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो यूवी रेज है वो अपनी स्किन के ऊपर नहीं आएगी। डार्क स्किन रेसेज सच एज निग्रोज सफ़र फ्रॉम दिस डिसएडवांटेज। जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं ना, डार्क स्किन रेसेज, उनमें क्या होता है, मेलेनिन ज़्यादा होता है, तो वो लोग उनमें क्या हो जाता है, वो सफ़र करते हैं इसके डिसएडवांटेज में। मीन्स क्या हो गया, इनमें विटामिन डी नहीं बनता। कैसे नहीं बनता, बिकॉज ब्लैक स्किन कैन फिल्टर ऑफ अप टू 95% ऑफ यूवी रेज। जो उनमें क्या होता है, मेलेनिन ज़्यादा होता है, मतलब क्या हो गई, स्किन ब्लैक हो गई। जो ब्लैक स्किन होती है वो क्या होती है, जो यूवी रेज होती है ना उनको 95% तक तो फिल्टर कर देती है। अब यूवी रेज 95% फिल्टर हो गई तो यूवी रेज एब्जॉर्ब तो हुई नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुई तो 7-dehydrocholesterol है, वो विटामिन डी में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इनमें क्या होता है, विटामिन डी कम बनता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिलेनिन प्रेजेंट इन देयर डार्क स्किन। क्यों, क्योंकि जो उनकी डार्क स्किन होती है उनमें एक्सेसिव मिलेनिन प्रेजेंट होता है, और एक्सेसिव मिलेनिन प्रेजेंट होता है तो मिलेनिन क्या करता है, यूवी रेज को वापस फिल्टर कर देता है। तो यूवी रेज फिल्टर हो गई तो वो क्या हो जाएगी, 7-dehydrocholesterol को जो विटामिन डी है उसमें चेंज नहीं करेगी। तो ये तो क्या हो गया इसका, सनलाइट से अपन को विटामिन डी कैसे मिलता है। अब फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है उसके फूड सोर्स क्या होते हैं, विटामिन डी अकर्स ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो विटामिन डी होते हैं उनके फूड सोर्स क्या होते हैं, एनिमल ओरिजिन वाले होते हैं। एनिमल ओरिजिन मीन्स जो फूड अपन को एनिमल से मिलते हैं, जैसे क्या हो गया, लीवर, लाइक लीवर। लीवर मीन्स क्या, जो फिश है उसका लीवर। एग योक हो गया, बटर हो गया। बटर अपन को किससे मिलता है, जो अपने काऊ होती है उसके दूध से बटर मिलता है। काऊ क्या है, एनिमल ही तो है, तो ये क्या हो गया, एनिमल ओरिजिन फूड हो गया। चीज़ हो गया, चीज़ किससे, जो दूध होता है उससे ही तो बनती है। एंड सम
स्पीसीज ऑफ फिश, फिश क्या होगी, एनिमल ही तो होगी, कंटेन यूजफुल अमाउंट, फिश लीवर ऑयल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आपको पूछे रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है विटामिन डी का, तो वो तो क्या होता है यूवी रेज होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरी विटामिन डी की यूवी रेज से होती है। लेकिन आपको पूछे एनिमल ओरिजिन या एनिमल सोर्स कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, फिश लीवर ऑयल जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। ह्यूमन मिल्क रिसेंटली हैज बीन शोवन टू कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन डी सल्फेट। रिसेंटली क्या कंसीडर किया जाता है, जो ह्यूमन मिल्क है वो भी क्या करता है विटामिन डी सल्फेट जो होता है उसको कंटेन करता है। तो अब अपन देखते हैं अदर सोर्स ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी के अदर सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। अदर सोर्स ऑफ विटामिन डी आर फूड्स आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी। तो अपन क्या करते हैं, जो फूड्स है उनको आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड कर देते हैं विटामिन डी के साथ में, जैसे मार्जराइन। मार्जराइन क्या होता है, जैसे अपना वनस्पति घी होता है ना, वैसे ही जो फोर्टिफाइड आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड घी होता है ना वो उसको ही मार्जराइन बोलते हैं। एंड इन्फेंट फूड, जो इन्फेंट्स फूड होते हैं उनमें क्या उनको विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं उनमें बोन्स वगैरह बन रही होती है, तो उनको विटामिन डी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके फूड्स को किससे फोर्टिफाइड करते हैं अपन, विटामिन डी से फोर्टिफाइड करते हैं। अब अपन इसकी देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट क्या है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी एडल्ट के लिए कितनी हो जाती है 5 माइक्रोग्राम या फिर 200 इंटरनेशनल यूनिट। इन्फेंट और चिल्ड्रंस के लिए कितनी हो जाती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज़्यादा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो उनमें बोन्स होती है वो बन रही होती है, और बोन्स के बनने के लिए क्या विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में भी क्या होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन होता है तब अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उनमें बोन सही से नहीं बनेगी। अगर बोन सही से नहीं बनेगी तो उनमें क्या ओस्टिमुलेसिया होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और जो मतलब बोन सही से नहीं बनेगी तो उनमें नॉर्मल डिलीवरी होगी वो भी नहीं होगी। तो उस वजह से उनमें क्या नॉर्मल डिलीवरी के जो सी सेक्शन डिलीवरी है उनके चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से उनमें क्या होता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में विटामिन डी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन ने सोर्स ऑफ विटामिन डी कर लिया और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी कर लिया। आगे की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है।